नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। अभी तक मैंने ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, साथ ही साथ बहुत लोगों से ये बात सुनी है कि अगर एक पुरुष शादीशुदा है और ऐसी स्थिति में वो अपनी पत्नी को बिना डिवोर्स दिए उसके जीवन काल में किसी अन्य लड़की के साथ दूसरा विवाह कर लेता है, तो ऐसे में जो उसकी पहली पत्नी होगी वो उस पुरुष के ऊपर केस दर्ज करा सकती है। लेकिन वो पुरुष यदि ऐसी स्थिति में शादी नहीं करता है, सिर्फ दूसरी लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, तो ऐसे में जो पहली पत्नी होगी वो कोई केस दर्ज नहीं करा पाएगी, पुरुष के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करा पाएगी। तो शायद आपने भी ये चीज सुनी होगी और आप भी आज तक यही चीज जानते होंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि आप ये गलत चीज जानते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक पुरुष हैं और ऐसे में आप शादीशुदा हैं और ऐसे में आप बिना अपनी पहली पत्नी को डिवोर्स दिए भी उसके जीवन काल में ही किसी अन्य लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देती हैं, तो जो आपकी पहली पत्नी है इसके लिए आपके ऊपर केस भी दर्ज करा सकती है। साथ ही साथ जो पुरुष है जो लिव इन में रह रहा है उसे और भी कई बड़े नुकसान हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से जो आपकी ये गलत जानकारी है कि पुरुष के ऊपर जब वो लिव इन रिलेशनशिप में रहेगा तो जो उसकी पत्नी है वो कोई केस दर्ज नहीं करा पाएगी, पुरुष को कोई नुकसान नहीं होगा, इसी जानकारी इसी कंफ्यूजन को आज मैं समाप्त कर दूंगा और सही चीज आपको बताऊंगा कि उस पुरुष के ऊपर जो पत्नी है वो कौन सी धारा के अंतर्गत केस दर्ज करा सकती है, पुरुष को और कौन से नुकसान हो सकती है। सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियर कर दूंगा और आपकी जो गलत जानकारी है उसे भी मैं आज सही चीज बता के उस गलत जानकारी को समाप्त कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपनी तैयारी करें, तो ऐसे में अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, क्योंकि आप जुड़ सकती हैं अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपनी जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकती हैं और अपने जुडिशरी एग्जाम को बड़ी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अनअकैडमी पे 19 डेज मास्टर कोर्स फॉर एमपी जुडिशरी एग्जाम्स का एक नया बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें जो आपके एजुकेटर होंगे वो पंकज त्रिपाठी सर, सिद्धार्थ दुबे सर, अलक कुमार सर, करण संगवान सर और अर्चना मैम होंगी। ये जो भी एजुकेटर आपको दिख रहे हैं वो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स में से आती हैं और ये जो एजुकेटर हैं वो आपको लॉ की नॉलेज देने के साथ ही साथ ऐसे टिप्स भी देंगे जिन टिप्स की मदद से आप अपनी जुडिशरी एग्जाम को बड़े आसानी से क्रैक कर पाएंगे। ये जो नया बैच अनअकैडमी पे स्टार्ट किया जाने वाला है वो 5 जनवरी 2022 से स्टार्ट किया जाएगा और इस बैच का जो ड्यूरेशन होगा वो 3 महीनों का होगा। अभी अनअकैडमी पे बहुत सारे ऐसे जुडिशरी से संबंधित बैचेज हैं जो अभी रनिंग में चल रहे हैं, तो इन बैचेज को आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन कौन से बैचेज अभी जुडिशरी एग्जाम के लिए अनअकैडमी पे रनिंग में चल रही हैं। तो इन बैचेज के साथ भी आप जुड़ सकती हैं। और तो यदि आप अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो इसका जो चार्ज है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। और यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देखिए, एक जो धारा होती है भारतीय दंड संहिता की धारा 494, वो तो इसलिए लगती है कि अगर आप शादीशुदा है, ऐसे में आप अपने साथी के जीवन काल में ही बिना उससे डिवोर्स लिए किसी अन्य के साथ दूसरा विवाह कर लेती हैं, तब ऐसे में भारतीय दंड संहिता की धारा 494 लगती है, जिसमें आपको 7 साल तक की सजा या जुर्माना या फिर सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो ये तो हो गई सिर्फ शादी के लिए प्रोविजन की भारतीय दंड संहिता की धारा 494 शादी करने के लिए लग सकता है। लेकिन मान लीजिए आप एक पुरुष हैं, ऐसे में आप शादीशुदा है, अभी आपका डिवोर्स नहीं हुआ है, आपकी जो पहली पत्नी है वो जीवित ही है, ऐसे में आप किसी अन्य लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देती है, तो आपके ऊपर तो भारतीय दंड संहिता की धारा 494 नहीं लग सकती है। आप सिर्फ यही चीज जानते हैं, ये धारा के संबंध में जानते हैं कि ये धारा आपके ऊपर नहीं लग सकती है, यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 494 आपके ऊपर नहीं लग सकती है, ये केस नहीं लग सकता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा केस आपके ऊपर नहीं हो सकता है, आपकी जो पहली पत्नी है वो दूसरा केस आपके ऊपर दर्ज नहीं करा पाएंगी, दूसरी धारा में आपके ऊपर केस दर्ज नहीं करा पाएंगी, आपको कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा पाएंगी। ऐसी अगर आपकी भी जानकारी है तो ये गलत जानकारी है। तो देखिए, अगर आप शादीशुदा है, आप अपनी पत्नी को बिना डिवोर्स दिए किसी अन्य लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं, तो देखिए ये जो चीज आप कर रही हैं, जो ये काम आप कर रही हैं, अपने वैवाहिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रही हैं, तो ये खुद में एक चीज क्रुएल्टी बन जाती है।
यानी ये एडल्ट्री तो है ही, आप एडल्ट्री में भी रह रहे हैं, पत्नी इस आधार पे चाहे तो डिवोर्स भी ले सकती है, तो ऐसे में ये चीज एडल्ट्री तो है ही, साथ ही साथ पत्नी के लिए एक चीज क्रुएल्टी भी बन जाएगी। और कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में ये चीज कह दिया है कि अगर जो पुरुष है वो शादी के बाद पत्नी के अलावा किसी अन्य के साथ ऐसे संबंध रखता है, रिलेशन में रहता है, तो ये चीज पत्नी के लिए क्रुएल्टी मानी जाएगी। तो अगर मान लीजिए आप ऐसे रहना शुरू कर देती हैं, तो ऐसे में आपकी जो पत्नी है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के अंतर्गत केस दर्ज करा सकती हैं, क्योंकि 498 ए के अंतर्गत जो केस दर्ज होता है वो मानसिक क्रुएल्टी के लिए भी होता है, यानी मेंटली क्रुएल्टी के लिए भी दर्ज होता है। तो यहाँ पे जो पुरुष है जो लिव इन में रह रहा है, अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य के साथ संबंध रख रहा है, तो ऐसे में ये जो पुरुष है वो उस स्त्री के साथ जो उसकी पत्नी है उसके साथ क्रुएल्टी कर रहा है, यानी हिंसा कर रहा है। तो ऐसे में वो जो महिला है, जो पत्नी है, वो अपने पति के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के अंतर्गत मेंटली क्रुएल्टी के लिए केस दर्ज करा सकती है। ऐसे में पति के लिए दिक्कत हो जाएगी। अब पत्नी कहती है कि मेरा पति मारपीट करता है, दहेज मांगता है, ये सब चीजें तो कहती है, पत्नी सिद्ध नहीं कर पाती है, तो पति बरी हो जाता है। लेकिन अगर आप लिव इन में रह रही हैं और ये चीज पत्नी कोर्ट में सिद्ध कर देती है कि मेरा जो पति है वो शादी के बाद किसी अन्य के साथ लिव इन में रह रहा है, तो ऐसे में जो पति है उसे यहां सजा भी हो सकती है, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के अंतर्गत सजा भी हो सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है। तो पहला तो यही केस दर्ज हो सकता है पति के ऊपर कि आप पत्नी के साथ क्रुएल्टी कर रहे हैं, और ऐसे में आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए लग सकती है। तो पहला यही केस है। जो दूसरा केस होता है वो 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस केस में आपको नुकसान इसका देखने को मिल सकता है। अब देखिए, आप इसमें सोच रहे होंगे कि ये कौन सी नई बात है, 125 सीआरपीसी तो मेंटेनेंस के लिए वैसे भी पत्नी कर देती है। लेकिन देखिए, यहां पे आपका चांस होता है, जब आप लिव इन में किसी अन्य के साथ नहीं रह रहे हैं, तो आपके पास चांस होता है कि आप ये चीज साबित कर दे कि मेरी जो पत्नी है बिना उचित कारण के ही मुझसे अलग रह रही है, तो ऐसे में आप मेंटेनेंस देने से बच सकती हैं। लेकिन अगर आप किसी अन्य लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो ऐसे में पत्नी के पास आपसे अलग रहने का ये उचित कारण बन जाता है। पत्नी आपसे इस आधार पे अलग रह सकती है, आपसे मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। और अगर मान लीजिए पत्नी ने कोर्ट में ये चीज वास्तव में सिद्ध कर दिया कि आप किसी अन्य लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं, फिर आपको मेंटेनेंस देना भी पड़ेगा। और साथ ही साथ जहां कोर्ट को 4,000 रुपए प्रति माह मेंटेनेंस का ऑर्डर करना चाहिए था, वहां 6 से 7,000 रुपए मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाएगा, यानी आपको ज्यादा मेंटेनेंस देना पड़ जाएगा। क्योंकि जज साहब के ये विवेक पे होता है कि वो कितना मेंटेनेंस का ऑर्डर करते हैं। और कोई भी जज जब ये देख लेता है कि पुरुष गलत है, अपनी पत्नी को छोड़ के किसी अन्य के साथ वो रिलेशन में रह रहा है, तो ऐसे में ये चीज माना जाता है कि जो पुरुष है वो तो चरित्रहीन है, ऐसे में गलत पुरुष कर रहा है। तो ऐसे में जो जज साहब होते हैं वो ज्यादा मेंटेनेंस का ऑर्डर कर देते हैं। पति के लिए ये भी चीज दिक्कत कर जाती है। तो जहां आपको कम मेंटेनेंस देना पड़ता या फिर आपको मेंटेनेंस नहीं ही देना पड़ता, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो वहां पे आपको मेंटेनेंस देना पड़ जाएगा, साथ ही साथ ज्यादा भी देना पड़ जाएगा। तो ये चीज आपके लिए दिक्कत कर जाएगी। तो यही तो ऐसे प्रॉब्लम है जो पति के लिए अगर बिना डिवोर्स लिए अपनी पत्नी के जीवन काल में ही किसी अन्य लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, तो उसके सामने आ सकती है। पत्नी उसके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के अंतर्गत केस भी दर्ज करा सकती है। मेंटेनेंस केस में भी पति को इस चीज का दिक्कत देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 494 नहीं लग सकती है, ये चीज तो क्लियर है। लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए लग सकती है। साथ ही साथ मेंटेनेंस केस में भी इसका आपको दिक्कत देखने को मिल सकता है, आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बता देना चाहूंगा जो कानून से थोड़ा हटके है। अगर आप अपनी पत्नी को बिना डिवोर्स दिए उसके जीवन काल में ही किसी अन्य लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, या फिर ऐसे भी अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो जो हमारा समाज है वो इस चीज की अनुमति नहीं देता है। तो समाज में अगर आप ऐसा कर रहे हैं, 4 लोगों को ऐसा देख रहे हैं, तो ऐसे में आपको हीन भावना से देखा जाता है। कहीं भी आपको सही से इज्जत नहीं मिल पाएगी, आपका सत्कार नहीं होगा, चारों तरफ आपको हीन भावना से देखा जाएगा। तो ऐसी चीजें आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक दृष्टिकोण से ये चीज
गलत होती है। अगर आप ऐसा करती हैं तो हमारा जो समाज है इस चीज की अनुमति नहीं देता है, हमारा जो समाज है आपका बहिष्कार कर देगा। तो ऐसे आपको कभी नहीं करना चाहिए, ये चीज आपको नहीं करना चाहिए, ये चीज सरासर गलत है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। बाकी रही बात, अब ये चीज आपके ऊपर है, आप क्या करते हैं, आपकी स्थिति कैसी है वो तो आप सोच सकते हैं, आपको करना है। बाकी जो चीजें समझानी थी, जो चीज मैं बता सकता था वो मैंने आपको बता दिया, स्पष्ट कर दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।